बच्चों, कैसे हो आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रामेश्वर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा तीसरी रिमझिम पाठ्य पुस्तक का पाठ 7वां, जिसका शीर्षक है टिप टिपुआ। ये बहुत ही मनोरंजक कहानी है बच्चों। तो आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे। तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि वह अपने पाठ्य पुस्तक में ध्यान देकर प्रत्येक शब्द का उच्चारण समझेंगे। ठीक है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। तो चलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं। टिप टिपुआ यह एक उत्तर प्रदेश की लोक कथा है बच्चों। जो टिप टिपुआ है बच्चों, ये उत्तर प्रदेश की लोक कथा है। तो पाठ 7वां टिप टिपुआ। अब आज हम इसका वाचन करने वाले हैं। ठीक है। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींचकर बोली, अरे बचवा, कहानी सुनाए, ये टिप टिपुआ से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी, ये टिप टिपुआ कौन है? टिप टिपुआ क्या शेर, बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेर वा के डर, न बगवा के डर, डरत डर टिप टिपुआ के डर। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। अब यह टिप टिपुआ कौन सी बला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिप टिपुआ से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर भाग चला। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं। आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है। जरा पोथी बाज कर बताइए तो वह कहाँ है? सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिप टिपुआ के डर से वही घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आव देखा न ताव और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाए। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिप टिपुआ है। आखिर इसने मुझे ढूंढ लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ।
आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। और इस पाठ की रचयिता है गिरिजा रानी अस्थाना। तो बच्चों, आपको ये जो पाठ पढ़ा मैंने, सभी को प्रत्येक शब्द का उच्चारण समझ में आया होगा और पढ़ते वक्त आपको प्रत्येक शब्द को स्पष्ट और क्लियर उच्चारण के साथ पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये वाचन समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।